दोस्तों, यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमराज ही हैं जो मृत्यु के बाद सबको कर्मों का दंड देते हैं। दोस्तों, यमराज एक ऐसे देवता है जिनसे सभी डरते हैं। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति भी था जो यमराज से कभी और बिल्कुल भी नहीं डरा। एक बार वह जब यमराज के दरबार पहुंचा तो वह अपने जीवन काल में घटे एक घटना के कारण यमराज को ही दोषी बना दिया और जिसके कारण यमराज को एक इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो मित्रों, आइए जानते हैं कौन था वह जिसने यमराज को श्राप दिया और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल विजय स्टोरीज ऑफिशियल पर। मित्रों, यमराज को किसने और कब श्राप दिया, इस घटना का वर्णन महाभारत खंड काव्य में मिलता है। महाभारत की एक कथा के अनुसार मांडव्य के नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह ऋषि मांडव्य के आश्रम में जाकर छिप गया। तभी राजा के सिपाही उन्हें खोजते खोजते उनके आश्रम तक पहुंच गए। मांडव्य ऋषि जब तक उस घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने गलतफहमी के चलते मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में पकड़ लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। तब राजा ने भी भूलवश मांडव्य ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं निकले। इसके बाद उस राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद वह राजा ऋषि मांडव्य के पास गए और उनके द्वारा किए गए भूल के लिए क्षमा याचना करने लगे। जिसके बाद ऋषि मांडव्य को राजा पर दया आ गई और उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया और वहां से सीधे यमलोक के लिए निकल पड़े। यमलोक पहुंचकर ऋषि मांडव्य यमराज के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न करने लगे और यमराज से बोले कि मैंने अपने जीवन भर सिर्फ धर्म का साथ दिया और अपना जीवन प्रभु की भक्ति में बिता दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, जब आपकी आयु 12 वर्ष की थी तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सुई चुभोई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। मित्रों, तब क्रोध में आकर ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। कौन सही है कौन गलत इसका भी ज्ञान नहीं होता। तुमने मेरे बाल्यपन में किए गए एक छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दे दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। उसी श्राप के कारण महाभारत काल में यमराज का जन्म विदुर के रूप में हुआ, जो एक दासी के पुत्र होने के साथ शूद्र भी थे। मित्रों, आपने सुना कि कर्मों के दंड से स्वयं यमराज भी नहीं बच पाए, तो हम मनुष्यों की क्या औकात। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो। मित्रों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।